सर्बियन डांसिंग लेडी एक ऐसी प्रेत आत्मा या फिर चुड़ैल होती है जिसे रात के अंधेरे में सुनसान सड़क में कोई नाचता हुआ देख ले तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। मैं खुद इस टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने बताया हूं कि कैसे सर्बियन डांसिंग लेडी की उत्पत्ति इस दुनिया में हो गई, कैसे वो सर्बिया से लेकर पूरी दुनिया में फैल गई और क्यों इसका इतना ज्यादा खौफ है और इसका नाम कैसे पूरी दुनिया में इतना ज्यादा प्रचलित हो गया है। डिटेल में बता चुका हूं। अगर आपको जानना है तो सिर्फ आप YouTube या Google में सर्बियन डांसिंग लेडी ब्लडी सत्य लिखिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो का मेरा मकसद बहुत सारे लोगों की बोलती बंद करने का है। जो लोग ऐसी नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वो लोग ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखते हैं तो कहते हैं कि बस भाई रहने दो ना। ऐसी जो ताकतें होती हैं, ऐसी जो भूत प्रेत चुड़ैले नेगेटिव पावर्स होती हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज में ही पाई जाती है। इंडिया भारत में इसका प्रचलन नहीं आया होता है, ये सब फेक कहानियाँ होती है। लेकिन दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने सर्बियन डांसिंग लेडी का ही एक ऐसा कांड का खुलासा करने जा रहा हूँ जो कि हमारे इंडिया के ही एक छोटे से गांव में हुआ। दरअसल उड़ीसा के एक छोटे से गांव में राघव नाम का लड़का रहता था जिसे घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक था। जब कभी भी मौका मिलता था यह घूमने फिरने के लिए कहीं पर भी निकल जाया करता था। इसकी हॉबी थी जंगल जाना, खासकर जंगल जाता था। वहां से जो भी मौसम होता था उस हिसाब से कभी बेर, कभी आम तो कभी जामुन तोड़ के, या फिर गुआवा जिसे जाम कहते हैं, बी कहते हैं या फिर पेरू कहते हैं, वो तोड़ कर अपने घर लाया करता था और लोगों में बांटता था। घर वाले और गांव के लोग इससे बहुत खुश रहते थे। कुछ लोग थे बड़े बुजुर्ग जो ये कहते थे कि भाई ऐसा मत जाया कर अकेले, इतना जाने का, फल तोड़ने का शौक है तो किसी को साथ लेकर जाया कर। घने जंगल में जानवरों के अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी घूमती है जो तुझे बड़े खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन राघव किसी की भी बात नहीं सुनता था। एक दिन की बात है, बढ़िया सी बारिश हो रही थी, अच्छी खासी। राघव का मन किया जामुन खाने का। उसने मम्मी से पूछा, मम्मी जामुन खाना चाहोगे क्या? मम्मी ने बोली हाँ खाना है, लेके आया क्या? ये बोलता नहीं नहीं जा रहा हूँ। उसकी माँ ने रोकने लगी, नहीं नहीं राघव तू जामुन लेने नहीं जाएगा, घर पे रह, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे बाहर जाने की। लेकिन राघव के मन में तो ना जाने कौन सा जामुन का भूत सवार हो गया। उसने एक छोटा सा छाता उठाया और बढ़ चला जंगल की तरफ। वो जामुन तोड़ने लगा, बढ़िया से जामुन तोड़कर घर पे भी लाया है, मम्मी को खिलाया। मम्मी को अच्छा लगा, लेकिन मम्मी ने बोली कि देख ऐसी कोई ज़रूरत नहीं इतनी बारिश में जाने की, कोई बात नहीं, चल ले आया तो ले आया। थोड़ी जामुन बच भी गई तो आस पड़ोस के लोगों में भी राघव ने बांट दिया। अब ऐसे करके रात हो गई, खाना वाना हुआ और राघव और घर वाले लोग बढ़िया आराम से सो गए। राघव हमेशा अपने घर के हॉल में सोया करता था और उसके मम्मी पापा वो बेडरूम में। 1 BHK जैसा ही एक छोटा सा घर था। रात के तकरीबन 1-1:30 बजे राघव अपने बिस्तर से उठता है, घर का दरवाजा खोलता है और बाहर निकल जाता है। ये 1-1:30 बजे दरवाजा खुलने की आवाज बेडरूम में सो रही राघव की मम्मी को आई थी। राघव की मम्मी जागी, अरे इतनी रात गए राघव कैसे उठा है? उनको ऐसा लगा कि बाहर बाथरूम की तरफ गया होगा। लेकिन 5-10 मिनट बीत जाते हैं, राघव लौटता नहीं है। फिर 15 मिनट और फिर आधा घंटा। अब जब राघव को गए हुए आधा घंटा बीत जाता है, वो अब तक घर के अंदर लौटता नहीं है, तो उसकी मम्मी को चिंता होती है। उसकी मम्मी बाजू में सो रहे उसके पापा को उठाती है, अरे जरा सुनिए ना, उठिए तो सही। वो बड़ी मुश्किल से अपनी नींद तोड़ते हुए उठते हैं। क्या हुआ, इतनी रात में ऐसे उठ के क्यों बैठी हुई हो? कहती है कि देखो ना, राघव अपने बिस्तर से उठ के आधे घंटे पहले बाहर की तरफ गया था, अभी तक लौट के नहीं आया। पहले तो उसके पापा ने उसे इग्नोर किए, बोले कि अरे सो जाओ ना यार, गया होगा बाथरूम, कई बार टाइम लग जाता है, पेट वेट ठीक नहीं होगा, सो जाओ आराम से, आ जाएगा। वो तो सो जाते हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है, उनको नींद नहीं आती है। बैठे बैठे देखती रहती है। अब हॉल की तरफ आती है, फिर बाहर निकल के देखती है, फिर बाथरूम की तरफ जाकर देखती है, लेकिन राघव कहीं पर भी नहीं था। और जो मेन गेट था, मतलब घर के बाहर निकल के आंगन था, आंगन के बाहर जो मेन गेट था वो खुला हुआ था। ये घबरा गई, थोड़ा और बाहर निकल कर देखी, लेकिन राघव का नामो निशान बाहर तक नहीं था। अब थोड़ी देर यहीं पर बैठ के इंतजार की, लेकिन और आधे घंटे बीत गए, राघव लौट के नहीं आया। अब फाइनली 1 घंटे हो चुके थे। वो घबराई हुई फिर से राघव के पापा के पास आई और इस बार खड़े खड़े उठा रही, देखिए 1 घंटे हो चुके हैं, अब तक वो लौट कर नहीं आया है, घर का मेन दरवाजा भी खुला हुआ है, चलिए देखिए।
वो उठे और देखे तो सचमुच में राघव नहीं था। वो घर के बाहर आए और उनको चिंता होने लगी। उतने में ही उन्हें गांव के दो आदमी दिखाई दिए जो कि कहीं से अपने घर को लौट रहे थे देर रात। बोले, क्या हो गया? अरे भैया भाभी, आप इतनी रात गए ऐसे बाहर दरवाजे में क्यों खड़े हो? किसी बात की चिंता है क्या? ये बताते हैं कि 1 घंटे पहले राघव निकला है, बिना कुछ कहे बिना कुछ बताए, और अभी तक लौटा नहीं है। ये बोलते हैं तो चिंता करने वाली बात है। चलिए थोड़ा आगे की तरफ देख के आते हैं। वो लोग धीरे धीरे करके पूरा गांव ढूंढने लगे। गांव छोटा सा था, मुश्किल से 100 लोग रहते थे। कितने ज़्यादा घर रहे होंगे। लगभग सब जगह छान मारते हैं, लेकिन कहीं पर भी राघव का नामो निशान नहीं था। और लगभग 1.5 से 2 घंटे क्रॉस हो चुके थे। अब रात के तकरीबन 3 बज चुके थे। ये चारों ने डिसाइड किए कि अब हमें जंगल की तरफ जाकर देखना होगा। धीमी धीमी बारिश अभी भी हो रही थी और बिजली बीच बीच में कड़क के थोड़ा क्रीपी सा माहौल बना दे रही थी। अब ये लोग जंगल की तरफ बढ़ गए। इन लोगों के हाथ में लालटेन थी। लालटेन के साथ साथ ये लोग जंगल में पहुंच गए। ये जंगल बेहद ज़्यादा बड़ा और घना था। बीच जंगल में जाके अचानक से चारों के कदम रुक जाते हैं और वहाँ पे कुछ उन्हें ऐसा दिखाई देता है जो कि इनकी आंखों पर विश्वास करने लायक नहीं था। सामने दिखाई दे रहा था राघव, जो कि 4 औरतों के साथ बड़े अजीब ढंग से नाच रहा था। आंखें भी पूरी तरह से पलटाया हुआ था। वो औरतों ने भी बड़े खतरनाक कपड़े पहनी हुई थी और अपने एक डिफरेंट स्टाइल में ही ये लोग नाच रहे थे। चारों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो पाई कि जाके रोकें किसी को, पूछे ये औरतें कौन हैं, यहाँ पर ऐसे क्यों नाच रही है, और राघव तू यहाँ पर आके ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? इन लोगों की हिम्मत नहीं हो पाई। और वहीं पर धीरे से एक व्यक्ति ने इसके माता पिता से ये कहा कि वापस चलते हैं और गांव के लोगों को एक साथ लेकर आते हैं। पता नहीं, मुझे तो ये औरतें कोई डायन चुड़ैल वुड़ैल समझ में आ रही है। माता पिता ने भी हाँ का इशारा किया और ये लोग भागते हुए गांव में पहुंच गए। गांव के लोगों को उठाए और वे 50-60 लोग एक साथ हाथ में मशाल लिए जंगल की तरफ पहुंच गए। जंगल में पहुंचे तो क्या पाए कि वो चारों औरतें वहां पर नहीं है, लेकिन जो कपड़े वो औरतों ने पहनी हुई थी वहीं पर उतरे पड़े हुए हैं। और राघव बिल्कुल बेहोशी की हालत में वहीं पर पड़ा है और आंख ऐसी पलटी हुई है। पहले तो देख के ऐसा लग रहा था कि गया, राघव गया, लेकिन नब्ज चेक किए, दिल की धड़कन सुने तो था। उठा के इसे जैसे तैसे करके लेके आए हैं और गांव के सारे लोग चिंता में राघव के घर के सामने बैठे रहे। अब सुबह हो गई। सुबह हुई और फिर भी इसको प्रॉपरली होश नहीं आया। अब इसको होश नहीं आया तो गांव के लोगों ने बोले कि अब बहुत समय बीत चुका है, किसी को बुलाइए। डॉक्टर साहब को बुलाया गया। डॉक्टर साहब ने बोल दिए कि बस इसके पास समय नहीं है, रिश्तेदारों को बुला लीजिए, इसको कुछ हो गया है, अब चले जाएगा, ये मरणासन अवस्था में है। और डॉक्टर हाथ ऊपर करके चले गए। फिर क्या था, गांव के एक व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब तो ठीक है, एक हाथ कोई तांत्रिक बाबा को बुलाकर लेकर आओ। फिर कोई गया, तांत्रिक बाबा को बुलाकर लेकर आए। तांत्रिक बाबा ने बोले नहीं, राघव को बचाया जा सकता है, चलो हम एक अनुष्ठान करेंगे उसी जंगल में, उसी जगह में जहां पर राघव और वो 4 औरतें आपको दिखाई दी थी। इसे लेकर वहां पर जाते हैं और एक अनुष्ठान शुरू होता है। लगभग 8 घंटे तक चलता है, लेकिन राघव के मुंह से एक चीज फूटता नहीं है और ना ही वो अपनी उस हालत से उठता है। बस वो ऐसा पड़ा था तो पड़ा ही था। 8 घंटे बाद तांत्रिक बाबा भी हार जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब सही थे, अब इस लड़के को कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ क्या नहीं, ये रहस्य भी इस लड़के के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। हमें माफ कर दीजिए, सब लोग घर जा सकते हैं। ऐसा उठ के सब लोग निकल गए, लेकिन माता पिता तो अपने बच्चे के सामने वहीं पर बैठे हुए उसी जंगल में रो रहे हैं। तांत्रिक बाबा ने भी अपना सामान समेटे और बढ़ने लगे आगे की तरफ। थोड़ी आगे बढ़े ही हैं, ये अचानक से राघव ऐसा था और ऐसा किया ऐसा उठता है तांत्रिक बाबा की तरफ मुंह करके। क्यों रे तांत्रिक, इतनी जल्दी हार मान गया? देख, मैंने इसके शरीर को जकड़ ली हूं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझे बाहर निकाल सके। जो करना था तूने कर लिया। अब बीच में घुसने की कोशिश किया ना तो तेरा पूरा खानदान कच्चा चबा जाऊंगी और फिर रोते फिरना इधर से उधर। तांत्रिक बाबा देखकर बहुत ज्यादा डर गए। शायद उस समय राघव की आंखों में उन्होंने कुछ ऐसा देखे जो केवल वही समझ सकते थे। तांत्रिक बाबा ने हाथ जोड़कर फिर से इसके माँ बाप को कह दिए, अब इस लड़के के साथ और आपके साथ जो कुछ भी हो, गलती से भी हमारे पास मत आइएगा, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे।
और तांत्रिक बाबा तेज कदमों के साथ अपने घर की तरफ बढ़ गए। आने वाले पूरे 13 दिन इस घर वालों के लिए और भी खतरनाक तरीके से बीते। राघव के सारे रिश्तेदार आए, राघव को संभालने की कोशिश करते, लेकिन रोज रात में 1 बजे राघव अपने घर से बाहर निकलता और बीच सड़क में नाचना शुरू कर देता। जो कोई भी इसे रोकने के लिए आता, राघव उसकी तरफ वार करने के लिए दौड़ जाता और अपने दांतों से उसके शरीर को उसे गले उघास कर काटने लगता। और बड़ा खतरनाक ये वार होता। नॉर्मल ऐसा वाला बाइट नहीं बोल रहा हूँ मैं, लव बाइट जैसा बात नहीं कर, बड़ा खतरनाक वार होता कि हिस्सा उखाड़ दे वहां का। 13 दिनों तक हालत बद से बदतर हुई और 14वें दिन राघव ने अपनी आखिरी सांसें लिया। राघव की मृत्यु हो गई। जो डॉक्टर साहब ने कहे थे, जो तांत्रिक बाबा ने कहे थे, जो खुद राघव ने अपनी मरणासन अवस्था से जाकर बीच जंगल में तांत्रिक बाबा अपने पूरे घर वालों के सामने कहा था, वो सच हुआ। राघव की जान चली गई। गांव में ये बात फैल गई कि जंगल की तरफ नाचने वाली चुड़ैलें आई हुई हैं, कभी कोई उस तरफ मत जाना। उस जंगल के रास्ते को पूरी तरह से कवर करवा दिया गया और मान लो वो एक सेपरेट जगह ही हो गई। ये गांव का जो भी रास्ता था वो काट कर कहीं और से बनाया गया। आज भी गांव के लोग दहशत में जीते हैं कि बाय चांस कोई उस जंगल की तरफ चले गया तो वो नाचने वाली चुड़ैलें आज़ाद तो नहीं हो जाएगी। लेकिन आपको ये कहानी सुनकर ऐसा नहीं लग रहा है ये नाचने वाली चुड़ैल किसी और से नहीं बल्कि सर्बियन डांसिंग लेडी से मिलती जुलती है? खैर जो कुछ भी हो बात दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में काफ़ी क्लिप्स सर्बियन डांसिंग लेडी की देख ली है, इसलिए कमेंट सेक्शन में आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विदाउट योर परमिशन ज़रूर लिख देना, क्योंकि आत्माओं को शायद ये पसंद नहीं आएगा कि उनकी मर्जी के बिना आप उन्हें देख लें। क्योंकि कहते हैं ना कि जो कोई भी उन्हें देख लेता है उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो हम नहीं चाहेंगे कि वीडियो के कारण किसी को भी किसी भी तरह की कोई मुसीबत का सामना करना पड़े, इसलिए कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर लिख देना जो मैंने अभी कहा, मैं खुद भी लिखने वाला हूँ। इस एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।